हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन एंड आर्ट। तो गैस, आज हम लोग एनसीईआरटी का ये 10th क्लास का एक पोएम देखेंगे जिसका नाम है एनिमल्स। इसके जो पोइट है उनका नाम है वाल्ट व्हाइटमैन, है ना। तो इस पोएम में जानवरों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कहता है दिस पोएम टेल्स अस दैट, ये कविता हम लोग को बताता है कि ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमन्स, कि उसको ज़्यादा आराम मिलता है मनुष्य से ज़्यादा जानवरों के साथ में। हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, तो आखिरकार किसे वो झूठा पाता है और उलझा हुआ मानता है ना। तो चलिए आइए हम लोग इस पोएम में देखते हैं। आपका फर्स्ट स्टैंजा है, कहता आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कहता आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि मैं काश जानवर जैसा बन जाता या मुड़ पाता और मैं जानवरों के साथ रह पाता। दे आर क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, वे बहुत शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट, और वे बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होकर के उन लोगों को देर देर तक देखता रहता हूँ कि वे कितने अच्छे हैं मनुष्य के तुलना में। नेक्स्ट कहता है दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अपने हालात के लिए ना ही उन लोग रोते हैं ना तो पसीना बहाते हैं। दे डू नॉट लैक अवेक इन द डार्क, और ना ही वे लोग डार्क में अंधेरा में अवेक मतलब जागते हैं, है ना, अंधेरा में जागते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और ना ही वे अपने पापों के लिए रोते हैं। मनुष्य के साथ क्या है ना कि वो दिन रात 24 आवर ड्यूटी करने के पीछे रहता है, पैसों के पीछे पागल होता है, पाप के लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है, पश्चाताप करता है। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा कोई बात नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वे लोग आपस में कभी भी भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वो कभी आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, और ना ही उसका वो कभी चिंता भी करते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा करता है। नेक्स्ट कहता है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, जानवरों में कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमिनेटेड विथ, और किसी में भी डिमिनेटेड का मतलब कोई भी चीज़ को क्या बोलते हैं, इकट्ठा करना, जमा करके रखना है ना, उसके लिए पागलपन जैसा उन लोग में नहीं है। द मैन ऑफ ऑनिंग थिंग्स, जो मनुष्य हर चीज़ में ऑनिंग करते रहता है कि वो सामान मेरा, वो सामान मेरा, काश वो चीज़ मेरा होता, वो चीज़ मेरा होता, ऐसा जानवरों के साथ नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, ना ही वे एक दूसरे के सामने घुटने टेकते हैं, ना झुकते हैं। नॉट टू हिच काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ऐसा हज़ारों वर्ष पहले भी जानवरों में ऐसा था, आज भी वैसा ही है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कहता है कि इस संपूर्ण धरती पर इसके बावजूद भी कोई नाखुश नहीं है, सभी खुश है। जबकि मनुष्य इतना कर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी मनुष्य नाराज है, नाखुश है। नेक्स्ट कहता है सो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा उनसे कोई ना कोई रिलेशन है, रिश्ता है। एंड आई एक्सेप्ट देम, इसीलिए मैं उन लोगों को स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस दे प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। देखिए इसका अर्थ आप लोग ध्यान से समझिए। कहता है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, है ना, मतलब वो हमारे ही टोकन्स का मतलब कि स्मृति चिन्ह, वो याद दिलाते हैं कि हम भी कभी ना कभी, दे एविडेंस मतलब ये सबूत देते हैं, वो ऐसा सबूत दिखाते हैं जिससे लगता है कि कभी ना कभी हम लोग का कोई ना कोई रिश्ता तो उन लोग से रहा था। देन प्लेनली इन देयर पोजेशन, और सीधा सीधा हम लोग का रिश्ता उन लोग से दिखता है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये स्मृति चिन्ह उन लोगों को कहाँ से मिला था। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से गो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा था जहाँ से उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो कुल मिलाकर के ये पोयम जो है ये मनुष्य और जानवरों के बीच में कंपैरिजन का है, तुलना का है। जानवरों से मनुष्य का तुलना करके जानवरों को बेहतर बताने का प्रयास करते हैं वाल्ट व्हाइटमैन। वो बताते हैं कि जानवर बहुत अच्छे होते हैं, जबकि उसके तुलना में मनुष्य बहुत ही बदल चुका है, बहुत ही खराब हो चुका है। जानवर पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, लेकिन मनुष्य पहले कुछ और था, जानवरों की तरह था, लेकिन अब बिल्कुल बदल चुका है।
तो गैस ये था आपका हिंदी में इसका भावार्थ। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो देख लेते हैं, जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 चीज़ों के बारे में वर्णन करें जो मनुष्य करता है लेकिन जानवर नहीं करता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि आखिरकार कभी क्यों ऐसा लगता है कि जानवर मनुष्य से ज़्यादा बेहतर है और मुझे जानवरों के जैसा ही जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट ये भी पूछता है कि किन चीज़ों में जानवर जो होते हैं वो मनुष्य से बेहतर होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ये 2-3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा चैप्टर का भावार्थ अच्छी तरह से सुन लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में और भी कोई क्वेश्चन आएंगे, है ना। और आप भली भांति अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आएंगे। तो मैं कामना करूँगा आप लोग अच्छे नंबर से पास हो।